नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 17वां। इसके पहले पार्ट में अपने चंद्रमा के बारे में पढ़ा कि चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य की स्थिति कैसे होती है, पूर्णिमा कब होती है, अमावस्या कब होती है। अब इसके आगे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अब है तारे। तारे क्या होते हैं? जो आसमान में टिमटिमाते हुए हमें रात्रि के समय दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। अपने पढ़ा अमावस्या व पूर्णिमा कि अमावस्या के दिन तो जो सूर्य है और चंद्रमा है ये क्या होते हैं? सूर्य और पृथ्वी है, ये चंद्रमा और जो पृथ्वी है ये क्या होते हैं? सूर्य की तरफ होते हैं। अमावस्या के दिन तो ये क्या होते हैं? सूर्य की तरफ होते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कहाँ चला जाता है? दूसरी तरफ चला जाता है, विपरीत दिशा में चला जाता है। पूर्णिमा के दिन विपरीत दिशा में और अमावस्या के दिन इसी की दिशा में होते हैं। पूर्ण चंद्रमा को देखने के लिए आकाश की किस दिशा में देखोगे तो फिर वो पूर्ण चंद्रमा किस दिन होगा? किस दिन होगा पूर्ण चंद्रमा? जब वो विपरीत दिशा में होंगे। तो फिर विपरीत दिशा में होंगे तो किस दिशा में देखना पड़ेगा आपको? पूर्व में या पश्चिम में? चंद्रमा जो पृथ्वी की लगभग एक परिक्रमा पूर्ण करने में जितने टाइम में करता है, उतने टाइम में ही वह अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन पूरा कर लेता है। चंद्रमा यहाँ से चलकर वापस इसी जगह आने में कितना टाइम लगाता है? 29.5 दिन। जबकि अपने अक्ष पर ही घूर्णन करने में कितना टाइम लगाता है? 27.8 दिन। यहाँ मतलब पूरा घूर्णन करने में 29.5 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 27.8 दिन का समय लगाता है। ये इसके चारों तरफ घूर्णन करता है। चंद्रमा तारों की तरह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के प्रकाश से ही यह दीप्त होता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के जिस भाग पर हमें दिखाई देता है, हमें बस वही भाग दिखाई देता है। जिस भाग पर पड़ता है हमें केवल उतना ही भाग चंद्रमा का दिखाई देता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। इसका खुद का प्रकाश है, बहुत ही तेज प्रकाश है। सभी तारों का प्रकाश होता है, जितने भी तारे हैं सभी का प्रकाश होता है, लेकिन हमें सूर्य का प्रकाश ही क्यों दिखाई देता है? इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हो। आप क्या करो, 2 बॉल लो, एक बॉल एक सिरे पर रखो और दूसरी बॉल को, एक बॉल यहाँ पे जैसे रखी, दूसरी बॉल इस मकान के दूसरे सिरे पर रखी और आप इस बॉल की सीधे से होकर देखने की कोशिश करोगे। आपको ये बॉल तो क्या दिखेगी? बड़ी। और जो पीछे वाली बॉल है ये वाली, ये क्या दिखेगी? पीछे वाली बॉल आपको क्या दिखेगी? छोटी दिखाई देगी। इसी तरह जो सूर्य है वो क्या है? हमसे नजदीक है, इसी कारण सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है। लेकिन जो बाकी तारे हैं वो क्या है? हमसे दूर है, इसीलिए हमें उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता या फिर बहुत कम दिखाई देता है। तो सूर्य क्या है? हमारी पृथ्वी के नजदीक है। अन्य तारे हैं वो सूर्य की तुलना में हमसे लाखों गुना अधिक दूरी पर हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए हमें वह बिल्कुल छोटे से प्रतीत होते हैं। उनका कोई भी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता ज़्यादा, बस थोड़े थोड़े टिमटिमाते हुए ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है ये क्या है? सूर्य के बहुत नज़दीक है। सौर परिवार के उनके ग्रहों के बारे में पढ़ोगे तो भी सूर्य से जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पर है। मतलब इसकी दूरी ना तो कम है ना ज़्यादा है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन यापन संभव है। यदि बिल्कुल ही पास में होते तो भी देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है 15 करोड़। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, जो कि सही दूरी है, जिससे पृथ्वी पर ताप है वो सही बना रहता है
और पृथ्वी पर एक वायुमंडल भी है, पानी भी है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। और जो अन्य तारे हैं ये क्या है, बहुत दूर है, इसीलिए उनका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पड़ता। इससे भी कई लाखों गुना दूर है। ये देख लो कितनी दूर है। जो अन्य तारे हैं वो इससे भी बहुत ही लाखों गुना दूर है। देखो जो अन्य तारे हैं वो 4 लाख करोड़, वो तो 15,000 करोड़ है ना, 15,000 करोड़। तो ये क्या है, 4 लाख करोड़, तो कितनी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा दूर होगी ना। इसी तरह एक तारा है अल्फा सेंटोरी, जो चमकता हुआ दिखाई देता है। कुछ तारे तो फिर भी अपने को चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते। तो बड़ी दूरियों को किस में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष मात्रक में मापा जाता है। फिर आप ये कह सकते हो कि बड़ी दूरियों का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष है। बड़ी दूरियों का मात्रक प्रकाश वर्ष है। जैसे समय का मात्रक सेकंड में होता है, मिनट में होता है, घंटे में होता है, उसी तरह बड़ी दूरियों का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष है। अब देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। नाम से स्पष्ट है ना, प्रकाश, प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में वो जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यदि प्रकाश एक सेकंड में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो एक वर्ष में वह कितनी दूरी तय करेगा, वो इतनी दूरी तय करेगा एक वर्ष में। देख लो कि यदि प्रकाश एक सेकंड में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो एक वर्ष में वो कितनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी वो एक वर्ष में तय करेगा। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 प्रकाश मिनट का टाइम लगता है। 8 प्रकाश मिनट का टाइम लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, और जबकि तारों का पहुंचने में 4.3 प्रकाश वर्ष लगता है। वो तो मिनट लगता है और ये क्या लगता है, वर्ष लगता है। अब सोच लो आप कि कितनी दूरी पर है अन्य तारे सूर्य की अपेक्षा। मिनट और यहाँ पे क्या है, वर्ष। इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि जो दूसरे तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं। हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि दिन के उनका खुद का जो प्रकाश है, तारों का खुद का प्रकाश होता है, लेकिन वो हमसे इतनी दूरी पर हैं कि वो खुद के प्रकाश में प्रदीप्त होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते सूर्य के प्रकाश के कारण। क्योंकि सूर्य पृथ्वी के बहुत नज़दीक है और उसका प्रकाश इतना है कि पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाता है। इसीलिए दिन के समय तो हमें फिर सूर्य का प्रकाश ही दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश उन तारों को हमें देखने नहीं देता, और जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य का प्रकाश चला जाता है, तब उसके बाद हमें वह तारे दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि ये दिन के समय सूर्य का प्रकाश उन तारों को हमें देखने नहीं देता, और सूर्यास्त होने के बाद ही जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता तब हमें उन तारों का प्रकाश थोड़ा बहुत दिखाई देता है। क्योंकि एक तो उनका प्रकाश कम है, एक वो क्या है, दूरी पर है हमसे, इसीलिए। अब देखो कि जब हम किसी भी गाड़ी में, किसी भी कार, बस, रेलगाड़ी में आप गति करते हो तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हो, आगे की ओर जा रहे हो, और जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, जब कुछ भी जो स्थिर वस्तुएं हैं वो आपको लगती है क्या, पीछे की ओर जा रही है। ऐसा ही लगता है ना। जब भी यार किसी भी गाड़ी में जब गति करते हो, शीशे से बाहर देखते हो तो गाड़ी तो लगता है जैसे आगे जा रही है जिस भी दिशा में, और बाकी जो वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या लगता है कि पीछे की ओर जा रही है। तो ऐसे लगता है कि वे पीछे की दिशा में घूमते हुए, ऐसा और लगता है कि जितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है ना, उतनी स्पीड से वो पीछे की ओर जा रही है। स्पीड भी ऐसी ही लगती है। इस क्रियाकलाप को आप खुद भी करके देख सकते हो कि आप गोल गोल घूमो एक दिशा में,
किसी भी दिशा में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा में आप गोल गोल घूमते हो तो आपको क्या लगेगा कि जो दूसरी रुकने के बाद कि जो आस पास की जो वस्तुएं हैं, यदि आप पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमे तो वो वस्तुएं जो घर या कुछ पड़ा है वहां पे वो सारी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमी। आप ऐसा करके देखोगे ना, 1 मिनट घूम के देखोगे और फिर रुकोगे तो ऐसा लगेगा कि वो सारी विपरीत दिशा में घूम रही है। तो ऐसा सारा कुछ है वो विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो जो पृथ्वी है इसका घूर्णन क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। और जो शुक्र और यूरेनस का है ना, उसका भी इसी की तरह होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूर्णन होता है। पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में होता है उनका, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। और पृथ्वी का है पश्चिम से पूर्व, शुक्र का पूर्व से पश्चिम। इसके बाद देखो, जब सूर्योदय होता है और वो हमें जब, क्योंकि पृथ्वी का जो सूर्योदय है वो कहाँ से है, अभी आपने देखा कि जो पृथ्वी का घूर्णन है वो कहाँ से है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसी घूर्णन के कारण जो हमें सूर्योदय दिखाई देता है वो देता है पूर्व में, और वो सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम में ही, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर है कि पूर्व से तो वो निकलता है और पश्चिम में जाकर वो क्या होता है, अस्त होता हुआ हमें दिखाई देता है। किस कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही घूम पृथ्वी रही है और हमें लगता है कि सूर्य चल रहा है, कि अपने को लगता है कि सूर्य है वो पूर्व में निकल गया और पश्चिम में चला गया। ऐसा नहीं होता, सूर्य तो वही है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता। सूर्य क्या है, स्थिर है एक जगह, लेकिन अपने को प्रतीत तो ये होता है कि सूर्य यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इधर चला गया और फिर इधर इस दिशा में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो घूर्णन कर रही है, घूम रही है, वो कौन है, हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। लेकिन अपने को महसूस नहीं होता कि हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है। हमें तो यही लगता है कि सूर्य घूम रहा है और घूम हमारी पृथ्वी रही है, और उसका घूर्णन क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। उसका घूर्णन क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। बस आपको याद होना चाहिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाती है, हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। कौन लगाता है, चंद्रमा। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सूर्य क्या है, एक तारा है, और अन्य तारों का भी प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के क्या है, निकट है, इसीलिए हमें केवल सूर्य का प्रकाश ही दिखाई देता है। जो अन्य तारे हैं वो सूर्य की अपेक्षा हमसे बहुत लाखों करोड़ों दूर है, इसीलिए हमें उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता। दिन के समय दूसरे तारे भी होते हैं, इसीलिए पर हमें वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे लिए नज़दीक होने के कारण ज़्यादा तीव्र होता है, और उस प्रकाश में फिर हमें दूसरे तारे दिखाई नहीं देते। और सूर्य का जो प्रकाश है पहुंचने में 8 प्रकाश मिनट ही लगते हैं, लेकिन दूसरे तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सभी तारों का प्रकाश होता है, लेकिन हमें सूर्य का ही दिखता है, क्योंकि वह हमारे नज़दीक है, और पृथ्वी से इसकी दूरी है वो निश्चित है, इसीलिए ना तो ज़्यादा कम है ना ज़्यादा दूर है। पृथ्वी पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर वायुमंडल भी है, जल भी है और ताप भी है, इसी कारण वो उसका निश्चित है और जीवन संभव है। पृथ्वी के घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए जो सूर्य है हमें सुबह के टाइम पूर्व में और शाम के टाइम हमें पश्चिम में दिखाई देता है, और हमें लगता है कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन घूम कौन रही है, पृथ्वी। पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमती है, सूर्य के, और चंद्रमा पृथ्वी के। और जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य की तरफ होते हैं तो क्या होती है, अमावस्या, और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या होती है, पूर्णिमा होती है। क्या होती है,
पूर्णिमा होती है। तो आपका ये पार्ट दूसरा है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।